अस्सलाम वालेकुम ज़ियाने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। देखिए, प्रॉपर्टी में इस वक्त बाइंग का टाइम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाइंग का टाइम है। हमें मार्केट में डिफरेंट चीज़ आती रहती है ना, डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं। मेरी कोशिश होती है मैं हर प्रोजेक्ट जिसमें हम डील करें उसकी मार्केट अपडेट दूँ। चाहे फैसल टाउन है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, सिल्वर सिटी है, व्हाट्सएवर द थिंग है, मार्केट अपडेट हम आपको देते रहते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जब बहुत सारे लोग मिस कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। या तो उनको समझ होती है, वो समझ होती है, लेकिन वो हमें समझ होता है कि हम बेवकूफ़ हैं, या वो खुद से जो है ना प्रॉपरली पिक नहीं कर रहे, या वो पिक कर रहे हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देयर इज सम रीज़न। बड़ा क्लियर कट में बात करता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि जी मार्केट में बाइंग का टाइम है, खरीदने का टाइम है, इसका क्या मतलब है कि खरीदने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। सिंपल होगी ना बात। मतलब ये कि मैं कहता हूँ कि एक प्लॉट जो 80 लाख रुपए का होना चाहिए था, लेट अस सपोज मैं फैसल हिल की बात करता हूँ, तो वो प्लॉट अभी 40 से 45 लाख रुपए का, मतलब मार्केट डाउन है, 40-45 में मिल रहा है प्लॉट, भले जितने मर्जी का बुक हुआ। होना 80 का चाहिए था, 40-45 का मिल रहा है, मार्केट डाउन है। मेक सेंस, मेक कॉमन सेंस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये डाउन मार्केट का सुनते हैं और कहते हैं ठीक है यार, प्लॉट मिल रहा है माइनस में, चलो जी ले लेते हैं, ये कम पैसों पे मिल रहा है, मार्केट से कम, मार्केट की वैल्यूएशन पे भी कम मिल रहा है, डाउन मार्केट है, खरीद लेते हैं। वो आते हैं मार्केट में, जी हमने खरीदना है। एवरीबडी, एवरी रियल एस्टेट कंसल्टेंट इज अवेलेबल फॉर यू कि ठीक है जी खरीदें, नंबर वन। अब नंबर वन जब वो प्लॉट डिसाइड करते हैं, नंबर टू उनकी एक और क्राइटेरिया आता है कि जी चले हम ये प्लॉट तो खरीदना चाहते हैं क्योंकि डाउन मार्केट है, लेकिन हम ये तब खरीद सकते हैं जब हमारे पास एक अल्टरनेट एक और प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, हम उसको बेचेंगे तो ये खरीदेंगे। जब एक कॉमन सेंस की बात है कि ये 80 लाख का प्लॉट आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब है, आपको 40-45 का मिल रहा है, और वो तभी मिल सकता है जब आपके पास एक अवेलेबल कैश इन हैंड मौजूद हो। जब आपके पास कैश इन हैंड के लिए आप एक और अल्टरनेट प्रॉपर्टी है जिसको आप कह रहे हैं कि जिसकी मार्केट वैल्यू जो 45-50 लाख है, मैं वो बेच के ये लेना चाहता हूँ, तो कॉमन सेंस का तकाजा ये कि वो 40-45 में भी नहीं बिकेगी ना। जो अल्टरनेट प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू 40-50 होनी चाहिए, वो शायद 20-25 की बिके। मेक सेंस ना? जो प्लॉट 80 लाख वाला 40-45 में मिल रहा है, ठीक है, बशर्ते कि कैश इन हैंड मौजूद है, आप वहां पे तो कह रहे जी डाउन में मिल जाएगा प्लॉट, लेकिन जो अल्टरनेट प्लॉट है, जो आपकी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू आपके मुताबिक जो भी होनी चाहिए वो तो डिटरमिन नहीं होगी ना, जो मार्केट में डिमांड या ऑफर लगेगी वो डिटरमिन होगी। तो इस वक्त अगर आप ये कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी ए बेच के प्रॉपर्टी बी ले लेंगे, या प्रॉपर्टी बी आप डाउन मार्केट पे लेंगे, प्रॉपर्टी ए आप अप मार्केट में सेल कर सकेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ यू कैन सेल इट? ठीक है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ कि जब एक चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हैं आप तमाम तर लोगों को कि ये जस्ट डाउन मार्केट है, ये सेलिंग का टाइम नहीं, बाइंग का टाइम। आपके पास कुछ है भी, बेचना मुश्किल है, लेकिन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं, यू हैव कैश इन हैंड, गो फॉर इट। फ़ौरन से पहले गो फॉर इट, इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा फायदा है। अब इसको मजीद आसान लफ्ज़ों में हम क्या समझा सकते हैं? लेकिन मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, लोग आते हैं, प्लॉट देखते हैं, कंफर्म कर देते हैं, उनको लेना होता है प्लॉट। जब कैश की बारी है कि जी जी हमारी जो एक प्रॉपर्टी हम उसको सेल करते हैं तो बेचते हैं, भाई जब सेल होने वाली होती है वो प्रॉपर्टी, तो क्या ये प्लॉट आपको 80 लाख का 40-45 लाख में मिल रहा होता है? इस वक्त नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए मेक योर माइंड क्लियर, मेक योर माइंड क्लियर। इस वक्त रियल स्टेट में सिर्फ वो ही परफॉर्म करेगा इन द लॉन्गर रन जिसके पास कैश इन हैंड मौजूद है, जिसके पास कैश इन हैंड मौजूद है, जो करंट अपना कैश लिक्विफाई करेगा एक टेंजिबल प्रॉपर्टी में और लॉन्ग रन में प्रोसीड कर देगा, वो फायदे में है। दूसरे लोग अभी फायदे में नहीं है। जिनकी टेंजिबल प्रॉपर्टीज बन गई हैं, वो फिर नई परचेजिंग की तरफ मत जाएं अगर कैश इन हैंड नहीं है। एक चीज़ बेच के दूसरी खरीदने वाली बेवकूफ़ी मत कीजिए। ये वहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, न वो सही से बेच पाएंगे, न ये सही से खरीद पाएंगे, नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी सिक्योर्ड हुई हुई है, करंट मार्केट सिनेरियो में मजीद पैसे आपके पास नहीं है, तो डोंट गो फॉर एनी अदर वेंचर, किसी और एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ मत जाएं। लेट इट बी, छोड़ दें उस प्रॉपर्टी को, टाइम आ जाएगा, बेहतर आएगा। इफ़ यू हैव कैश इन हैंड, यू शुड गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अगर 30-40 लाख रुपए कैश इन हैंड मौजूद है, फैसल हिल का प्लॉट बाय कर लें, 5 मरले का, ज़िंदगी भर फायदे में रहेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट का 5 मरले का प्लॉट बाय करें, ज़िंदगी भर फायदे में रहेंगे। 50 लाख रुपए तक मौजूद है तो बहरिया टाउन रोज़ गार्डन में प्लॉट बाय करें, ज़िंदगी भर फायदे में रहेंगे। ये 3 टिप्स दे रहा हूँ इस वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।